हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हो और विद्यापीठ परिवार के साथ जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आप लोग एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। एक बात आप लोगों को अवगत करवा दूं कि ये कोर्स आप लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। तो आप लोग बहुत चिंतित हो रहे थे कि बीपी सर हमारी क्लासें किस टाइम होंगी। ठीक है, वो भी हम एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अभी मेरे टाइम शेड्यूल में सेटल करके मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा कि आप लोगों की ये क्लास कल से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच आज इंट्रोडक्शन करना चाह रहा था। ठीक है ना। तो आप लोगों को बीच लाइब्रेरी साइंस को, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है अपना लाइब्रेरी के अंतर्गत लाइब्रेरी साइंस। और ये लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कहीं से भी तो इतना क्लिष्ट सब्जेक्ट है कि इसको हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है ना। डिटेल्ड थ्योरी बैच होगा। एमसीक्यू आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेंगे और ऐप पे भी मिलेंगे। ये बैच डिटेल्ड थ्योरी बैच होगा। ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूं ये बैच होगा डिटेल्ड थ्योरी। और अभी मैं आपसे बता देता हूं। डिटेल थ्योरी बैच होगा, एमसीक्यू उसके बाद होगा। ठीक है ना। बैठ जाओ। अब देखो, मैं आप लोगों को 5 यूनिट पढ़ाने वाला हूं लाइब्रेरी साइंस की। 5 यूनिट के बारे में बहुत विस्तार से चीजों को समझा देता हूं। देखो, आप लोग अभी तक लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे। बिल्कुल आप लोगों को सेट से पहले चीजें कवर करवाऊंगा। सेट की तैयारी भी मेरी जिम्मेदारी है और सेकंड पेपर की तैयारी भी मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और एक अच्छे से तैयारी करो। और कोई भी आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग लाइव आएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अनावश्यक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस का आपने सिलेबस देखा होगा, बहुत क्लिष्ट भाषा के अंतर्गत आप लोग इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है ना। बहुत क्लिष्ट भाषा के अंतर्गत इन चीजों को आप लोगों को मिली होंगी। तो आप लोग ये सोचते होंगे यार लाइब्रेरियन बनना और लाइब्रेरी साइंस के बजाय हम जीके को ज्यादा पढ़ लें। ऐसा होता है आपके दिमाग में, पर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको जीके भी मिलेगा, प्लस में लाइब्रेरी साइंस भी मिलेगा। ठीक है ना। जीके से नहीं, लाइब्रेरी साइंस में आपको 100 एमसीक्यू अगर पेपर में आते हैं, 80+ का स्कोर मैं आप लोगों को दूंगा अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो। देखो, मेरी मेहनत आप लोगों के बीच में एक बहुत जबरदस्त मेहनत होगी। आप लोगों को वास्तव में लगेगा लाइब्रेरी साइंस के अंदर एक मिसाल कायम करेंगे हम। ठीक है ना। और आप लोग ये मत सोचना कि हमें ये कोर्स इतनी क्वालिटी में मिला है, हम पढ़ें न पढ़ें ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी होगी नियमित तरीके से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आप लोगों का प्रति उत्तर दूंगा। ठीक है ना। बिल्कुल आप लोगों का आपका परिवार है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को भी पता है और एकदम बहुत प्यार से चीजों को कवर करेंगे, एक भाईचारे की भावना से। आप लोगों को कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप लोग कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को ये महसूस होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब आपको टॉपिक दिखाऊंगा तब आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में सर। तो देखो, पुस्तकालय की सूचना विज्ञान का आधार। ठीक है ना। ये पहला बिंदु रहेगा आपका। उसके बाद उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? पुस्तकालय की परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य। दूसरा टॉपिक रहेगा सूचना का स्वरूप, प्रकार और महत्व। तीसरा बिंदु रहेगा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र, अंतर विषयक प्रकृति। चौथा बिंदु रहेगा पुस्तकालय का सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आर्थिक महत्व। पांचवा बिंदु रहेगा एसआर रंगनाथन के 5 सूत्र। ठीक है ना। ये बिंदु वाइज करवाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, आगे पीछे ले सकता हूं किसी भी चैप्टर्स में।
ठीक है ना। सूचना की आवश्यकताएं, उपयोगकर्ता के प्रकार, पुस्तकालय के प्रकार, सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालय। जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में होते हैं ना, वो लाइब्रेरी एक शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आओ, सूचना क्रांति, डिजिटल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, ओपन एक्सेस, सूचना नीति, सूचना समाज, नीतिगत दस्तावेज, भारत में पुस्तकालय आंदोलन एवं विकास। अब आएगी यूनिट नंबर 2, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलॉगिंग। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख उप विषय हैं? वर्गीकरण, वर्गीकरण की परिभाषा, उद्देश्य, आवश्यकताएं, शारीरिक बौद्धिक वर्गीकरण, पुस्तकालय के वर्गीकरण की प्रणालियां, डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी, कॉलन क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें पढ़ेंगे। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी, मुख्य श्रेणियां, अनुशासन, उपवर्ग विभाजन, फसेटा विश्लेषण, वर्ग निर्माण, और मेरे प्यारे बच्चों वर्गीकरण की आधुनिक प्रवृत्तियां। ठीक है ना। सूचीकरण, अब आपको कैटलॉगिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट के अंदर इतनी चीजें, क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। टाइमिंग की मैं मेरे शेड्यूल में सेटल करके, क्योंकि मेरे पास 8 से 10 घंटे की क्लासें रहती हैं, तो मैं उस शेड्यूल में सेटल करके आप लोगों को एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन मारा जाएगा बार बार कि ये क्लास इतनी बजे होगी, तो आप लोगों को सूचित हो जाएगा। चिंतित नहीं करिएगा, आप अपने परिवार के सदस्य हैं, कोई भी चीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आती है बात सूचीकरण का अर्थ, उद्देश्य और महत्व। ठीक है ना। सूची की प्रविष्टियां, मेन एंट्री, एडेड एंट्रेंस, सूचीकरण के प्रकार, शारीरिक सूची और बौद्धिक सूची। ये सिलेबस इतना आसान भाषा में बनाया है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये तो रट जाएंगे हमारे। ठीक है ना। ये चीजें देखना आपके सिलेबस के अंदर है। अब अभी आप लोगों का दूसरे यूनिट का 5वां बिंदु है। ठीक है ना। मुख्य सूची में नाम, पत्र, सूची, विषय सूची, संयुक्त सूची, अंतरराष्ट्रीय मानक, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत डिटेल के साथ सब चीजें। ऑनलाइन कैटलॉगिंग, ठीक है ना। और आप लोगों को बता दूं, फिर खुद कहेंगे कि आप लोग वास्तव में सर हमारा बहुत अच्छा पेपर गया है लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत। ठीक है ना। कभी आप लोगों को कमजोरी नहीं महसूस होगी। अब मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तकालय प्रबंधन और संगठन, यूनिट नंबर 3, प्रबंधन की परिभाषा, सिद्धांत का कार्य, संगठनात्मक संरचना, कर्मचारियों का वर्गीकरण, स्टाफिंग, नेतृत्व, प्रेरणा। बाकी देखो सिलेबस आता है, उस सिलेबस के अंतर्गत अगर कुछ लाइव क्लास सर सेट लाइब्रेरियन का है, देखो लाइब्रेरी सब्जेक्ट है ना, लाइब्रेरी आप लोगों के सेट में जरूर पूछा जाएगा। तो पहले आप लाइब्रेरी को एक बेस्ट तरीके से कवर करो। अगर आपको लाइब्रेरी मजबूत है ना, बाकी सबको धुआं धुआं कर दोगे तुम। अगर लाइब्रेरी सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस, वही आपका वीक है, और वैसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप लोगों को मतलब कंटेंट तो देते नहीं है, और किताबों के अंदर इतनी क्लिष्ट भाषा भरी है। जैसे आप लोगों को बता दूं, देखो ये किताब है मेरे पास भी, मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है, उसके बाद इस भाषा को सॉल्यूशन दिया है। ये किताबें हैं जो 400-400 रुपए की किताबें आती हैं। अगर मैं इसके अंदर पढ़ता हूं तो ये मुझे खाने बकती हैं। मैंने पर इसका बारे में बहुत रिसर्च किया है। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा इन किताबों के अंदर, 400-400 रुपए फूंक देंगे आप लोग। तो आप लोग विश्वास है मेरे साथ जुड़े हो, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, अभी भी मौका है आपके पास। ठीक है ना। योजना निर्माण, पब्लिक रिलेशन, रिपोर्ट लेखन आदि ये चीजें कवर करेंगे। पुस्तकालय की वित्तीय व्यवस्थाएं, संग्रह, विकसित विकास की नीतियां, संसाधनों का चयन, अधिग्रहण, मतलब टॉपिक को ऐसा डिवाइड किया है मैंने कि आप लोगों को लगेगा कि यार वास्तव में अब किसी भी टीचर के पास ये सब टॉपिक नहीं मिलेंगे। वैसे ही दूसरे के यूट्यूब पे देखेगा और उसको कॉपी मारेगा, वो उसको और वो उसको, लिमिटेड कंटेंट को घुमा घुमा के मार रहे हैं। नहीं, चीजों को समझाओ बच्चे को आसान भाषा के अंदर। बच्चा कब तक आप लोगों के इस जंजाल में फंसा रहेगा, और आप लोगों से हजार और 2900 1500 रुपए के कोर्स कब तक लेता रहेगा। तो ये क्रांति लानी है आप लोगों को। ठीक है ना। हाँ, अब आती है बात सेवाओं का प्रबंधन और परिपत्र संदर्भ में लाइब्रेरी लॉन। ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर होंगी। सारे के सारे ICT का उपयोग, पुस्तकालय स्वचालन, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, प्रबंधन। यूनिट नंबर 4, संदर्भ सेवा, सूचना स्रोत। ठीक है ना। रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, इसके अंदर एक प्रमुख विषय है, जैसे संदर्भ सेवा का अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा, रेडी रेफरेंस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस, सूचना सेवा के प्रकार। ठीक है ना। ये चीजें मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। सूचना स्रोत प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक है,
ठीक है ना। महत्वपूर्ण संदर्भ में विश्वकोश, शब्दकोश, निर्देशिका, द्वैमासिक, वार्षिक ग्रंथ, जीवनी, गजेटियर, ये चीजें होंगी। डिजिटल संदर्भ, ऑनलाइन डेटाबेस, सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्रोत, संदर्भ शास्त्राकार, ये इंटरव्यू, सूचना पुनः प्राप्ति, ये चीजें आएंगी आपके बीच में। और पांचवी यूनिट आपको आखिरी यूनिट है सामान्य कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी। क्लासें कल से स्टार्ट होंगी, बाकी कोई भी दिक्कत आए पीडीएफ प्रॉपर रूप से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। कोई बुक नहीं खरीदनी है, अगर बुक खरीदोगे तो आप लोगों के 400 रुपए जाएंगे बेटा, मैं आप लोगों को ईमानदारी से दिल की बात कह रहा हूं, 400 रुपए जाएंगे बेटा। इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, 3-4 दिन तो इसको पढ़ोगे, उसके बाद गुमराह हो जाओगे। इतना कंटेंट दे दूंगा आसान भाषा के अंदर, अपने ये मानो खुद के नोट्स बनाए उनको टाइप करके लाऊंगा, क्योंकि चीजें लंबी होती हैं, ज्यादा समय लग जाएगा और करवाना है मुझे एकदम स्पेशल तरीके से, क्योंकि आप लोगों का देखो दिल जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत मैं करूंगा आपके साथ। आप लोग कभी ये महसूस मत करना कि हाँ हमने विद्यापीठ के साथ जुड़कर कहीं गलत तो नहीं किया है, नहीं, आप लोग बहुत सही जगह आ गए। ईमानदारी के साथ, एक नैतिकता के साथ मेहनत करने का वक्त है, और अगर आपने ये मेहनत की निश्चित आपकी 6,500 में एक पद आप लोगों का होगा, ठीक है ना। 1000+ सिलेक्शन, मैं कह रहा हूं कि जब से मैंने ये बताया है बच्चों को, तब से बच्चों ने यूट्यूब पे क्लासें देखी है, उसके बाद ये मैसेज आते हैं कि सर वास्तव में मान गए कि हमने लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हुए कान पकड़ गए थे, ठीक है ना, समझ नहीं आ रहा था कुछ कहां से पढ़ें, सब बस और एग्जाम में आए क्वेश्चंस को निशान लगा देते हैं और अपने स्तर से समझा देते हैं। तो देखो कंप्यूटर के अंतर्गत आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में पढ़ाऊंगा, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडो, ये प्रैक्टिकल माध्यम से बताऊंगा मैं आप लोगों को। इंटरनेट की मूल बातें बताऊंगा, ब्राउजिंग, सर्च इंजन, ईमेल्स, ठीक है ना। और इनके बारे में ऐसे नोट्स मिलेंगे आप लोगों को जबरदस्त वाले, ठीक है ना। डिजिटल साक्षरता, नेटवर्किंग, LAN, WAN, वाईफाई, डाटा प्रबंधन, बैकअप, पुस्तकालय स्वचालन, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को अक्सर पूछी जाती हैं, खो वगैरह। डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, आईसीटी के उपयोग, ये चीजें आएंगी। क्यूआर कोड, बारकोडिंग, साइबर सुरक्षा, ई गवर्नेंस। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी भी आप जुड़ सकते हैं, उसके बाद ये 299 में रहेगा ये बैचेज, बाकी ज्यादा फीस नहीं रखेंगे। और मेरा मकसद है बहुत सारे विद्यार्थियों को सफल करना, उनके जीवन में एक बदलाव लाना, और जिन्होंने वास्तव में लंबे समय तक इंतजार किया है, लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत की वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को एक मिसाल कायम करना चाहता हूं। बस आप लोगों का प्यार विद्यापीठ के साथ बना रहे। अगर आप लोगों को वास्तव में लगता है कि सर बेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको मेरे नंबर दिए हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ये सिलेबस मैंने आप लोगों को विधिवत तरीके से प्रोवाइड करवा दिया है एप्लीकेशन के अंतर्गत। बाकी पूरी चीजें एक एनर्जेटिकल तरीके से, एक मोटिवेशन तरीके से, एक ऊर्जावान तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग अपनी मंजिल के लिए प्रयासरत रहेंगे, मैं मेरी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। पूरी टीम बेस्ट से बेस्ट आपको टीचर्स अवेलेबल करवाऊंगा, और आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जब अपनी क्लासेस चलेंगी तो उसके माध्यम से आप लोगों से बातचीत होती रहेगी और आगे बढ़ते रहेंगे। प्रॉपर टाइम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको सुनकर बहुत खुशी हुई सर। बस तो बस कोई भी चीजें टेंशन मत लीजिएगा।